नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, वास्तव में धर्म क्या है और धर्म का असली उद्देश्य क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। श्रावस्ती में भिक्षुक संघ में एक सुश्रुवती नाम का भिक्षुक रहता था, जो काफी विद्वान था और वे सदैव अपने शील, समाधि और प्रज्ञा में लीन रहता था। वह एक विद्वान भिक्षुक था, लेकिन जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि यह जो शरीर है यह कभी न कभी रोग से ग्रसित होता ही है। जिस मनुष्य ने भी जन्म लिया है उसके जीवन में एक बार यह दौर अवश्य आता है कि वह किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो। ऐसा ही इस भिक्षुक सुश्रुत के साथ हुआ। समय के साथ एक गंभीर रोग ने सुश्रुत भिक्षुक को घेर लिया और वे बीमार पड़ गए। वो इतने गंभीर हालात में बीमार पड़े कि उनकी जो खाने, पीने, उठने, बैठने और बात करने की शक्तियां थी वह भी क्षीण हो गई थी और उनकी मनोदशा काफी बिगड़ चुकी थी। रोग से ग्रस्त होने के कारण वे अपने मल मूत्र में ही सड़ रहे थे और कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक समय आनंद स्थविर को साथ साथ लिए भगवान बुद्ध घूमते घूमते उस भिक्षुक के निवास स्थान पर पहुंच गए। तथागत ने उस भिक्षुक को देखा कि वह अपने ही मल और मूत्र में पड़ा है। यह देखकर कि वह अपने मलमूत्र में पड़ा है, भगवान बुद्ध भिक्षुक के पास गए और जाकर भिक्षुक से पूछा, भिक्षुक, तुझे क्या कष्ट है? भिक्षुक ने कहा, भगवान, मैं अत्यधिक बीमार हूँ। मुझे गंभीर रोग अतिसार हुआ है। मैं अतिसार से पीड़ित हूँ। तब भगवान बुद्ध ने उस भिक्षुक से पूछा, भिक्षुक, क्या कोई तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है? भिक्षुक ने कहा, नहीं भगवान, कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है। बुद्ध ने कहा, लेकिन भिक्षुक, ऐसा क्यों है कि दूसरे भिक्षुक तुम्हारी सेवा नहीं करते? भिक्षुक ने कहा, भगवान, वे मेरी सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि अब मैं भिक्षुओं के लिए किसी काम का नहीं रहा हूँ। मैं भिक्षुओं के लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं हूँ, इसलिए भिक्षुक मेरी सेवा नहीं करते। जब तथागत ने शिशुवत भिक्षुक की यह बात सुनी, तथागत ने आनंद स्थविर से कहा, आनंद, जाओ, गर्म पानी और साफ कपड़ा ले आओ। मैं इस भिक्षुक के मल और मूत्र को साफ करूंगा। आनंद ने कहा, ठीक है भगवान। आनंद गया, गर्म पानी और स्वच्छ कपड़ा लेकर आया। जब आनंद स्थविर पानी लेकर आए तो तथागत ने उस पानी को उस भिक्षुक के ऊपर गिराना आरंभ किया और आनंद उस भिक्षुक के शरीर को मल मल कर धोने लगे। तब तथागत ने उसे सिर की ओर से उठाया और आनंद स्थविर ने पांव की ओर से। दोनों ने मिलकर उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इस प्रकार
आनंद और भगवान बुद्ध ने उसके मल और मूत्र को साफ किया, उसको स्वच्छ कपड़े पहनाए और उसे स्वच्छ आसन पर लिटा दिया। तब तथागत ने इस अवसर पर सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, भिक्षुओं, अमुक आवास में, अमुक कमरे में क्या कोई भिक्षुक बीमार है? भिक्षुक ने कहा, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, तो फिर उस भिक्षुक को क्या कष्ट है? भिक्षुक ने कहा, भगवान, उसे अतिसार है और वे गंभीर रोग से पीड़ित है। तब बुद्ध ने भिक्षुक से प्रश्न किया, लेकिन भिक्षुओं, क्या कोई उसकी देखभाल कर रहा है? तब सभी भिक्षुक ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर रहा है। बुद्ध ने प्रश्न किया, लेकिन क्यों? उस भिक्षुक की देखभाल क्यों नहीं की जा रही है? भिक्षुक ने उत्तर दिया, भगवान, वह भिक्षुक किसी काम नहीं आता, इसीलिए भिक्षुक उसकी देखभाल नहीं करते। तब बुद्ध ने पूछा, भिक्षुओं, तुम्हारी देखभाल करने वाले तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। यदि तुम आपस में एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो कौन एक दूसरे की सेवा करेगा? तब बुद्ध ने उन भिक्षुओं को स्पष्ट करते हुए कहा, भिक्षुओं, जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, और जो मेरी सेवा करता है वह रोगी की सेवा करता है। यदि उपाध्याय हो तो उसे जीवन भर रोगी की सेवा करनी ही चाहिए और उसके स्वस्थ लाभ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आचार्य हो, यदि निवेशिक भिक्षुक हो, यदि शिष्य हो, यदि साथ रहने वाले हो, यदि गुरु भाई हो, हर किसी को दूसरे के स्वास्थ्य लाभ तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता तो यह उसका दोष माना जाएगा। आगे बुद्ध ने कहा, भिक्षु, धर्म का जो उद्देश्य है वह यही है कि एक मानव दूसरे मानव के काम आए, एक मानव दूसरे मानव की सेवा करे, एक मानव दूसरे मानव का देखभाल करे। यदि कोई बुरी स्थिति में है तो दूसरे मानव को चाहिए कि वह अपनी सहायता से उस मानव के दुख दूर करने का प्रयास करे। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है और यही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। मनुष्य मनुष्य से ही जुड़ा है, हर कोई एक दूसरे पर आश्रित है। यदि तुम एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो कौन है जो तुम्हारी सेवा करेगा? यहाँ तुम्हारे भाई बहन, माता पिता या परिवार तो है नहीं, और यदि होते भी तो क्या तुम उनकी सेवा नहीं करते? भिक्षुओं, ये मत भूलो कि जो धर्म है उसका दूसरा नाम मानवता है। मानवता ही सच्चा धर्म है और मानवता हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, न कि घृणा। इसीलिए भिक्षुओं, इस बात को सदैव याद रखो कि मानवता ही सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अपने अंदर दया, करुणा, मैत्री रखो, लोगों की सहायता करो, सभी से प्रेम करो, सभी का साथ दो, एक दूसरे का ख्याल रखो। यही सच्चा धर्म है और यही सच्चे धर्म का उद्देश्य है। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने कितने स्पष्ट शब्दों में भिक्षुओं को यह समझाया कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो रोगियों की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है,
और जो मेरी सेवा करता है वह रोगियों की सेवा करता है। धर्म केवल पूजा पाठ, कर्म कांड, व्रत उपवास और बाहरी आचरण में नहीं होता, बल्कि धर्म वह है जो आचरण में लाया जाए, जिसे अपने अंतर मन में उतारा जाए। यदि आप भी भगवान बुद्ध के श्रावक हैं, भिक्षुक हैं या उपासक हैं और आप भी भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना चाहते हैं, आज भी यदि आप भगवान बुद्ध की सेवा करना चाहते हैं, तो आप जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, जो आर्थिक स्थिति से ग्रस्त हैं, जो अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जिनके जीवन में दुख ही दुख है और जो जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक चुके हैं, उनके जीवन में आप प्रकाश लाने का प्रयास कीजिए, उनकी सहायता करिए। यदि कोई बीमार है तो उनकी सेवा करिए, आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो आप उसकी आर्थिक सहायता करिए और सभी के साथ दया, करुणा, मैत्री और प्रेम भरा व्यवहार करिए। यही वास्तविक धर्म है। मैं आशा करता हूँ आप भी समझ चुके होंगे कि धर्म का उद्देश्य क्या है और भगवान बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की है वह क्या है। मानवता ही सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इस बात को सदैव याद रखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।